Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Technovation. Today is the 5th of September। तो दोस्तों आज के कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेटेड जनरल नॉलेज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आज के टॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 15th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज को। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें एंड स्पेशली शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके लिए यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। आपके ऑप्शंस है कंप्यूटर स्क्रीन पर जानकारी प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण, बी परस्पर जुड़े कंप्यूटरों और उपकरणों का एक संग्रह जो संसाधनों को संचार और साझा कर सकता है, सी दस्तावेज और प्रस्तुतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, डी भौतिक आवरण जो कंप्यूटर के आंतरिक घटकों की सुरक्षा करता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी परस्पर जुड़े कंप्यूटरों और उपकरणों का एक संग्रह जो संसाधनों को संचार और साझा कर सकता है। आपका सेकंड क्वेश्चन है इंटरनेट क्या है। आपके ऑप्शंस है इंटरकनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क का एक नेटवर्क, बी असंबद्ध कंप्यूटरों का एक संग्रह, सी वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन, डी एक सिंगल नेटवर्क। आपका सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन। आपका थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ब्लूटूथ का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस है ए वाइड एरिया नेटवर्क, बी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सी लोकल एरिया नेटवर्क, डी पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपका थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक है जिसका उपयोग 10 मीटर की दूरी तक डेटा ट्रांसफर के लिए वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है। ये ट्रांसमिशन के लिए 2.45 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के शीर्ष पर बनाया गया है। आपके ऑप्शंस है ओवरले नेटवर्क, बी प्राइम नेटवर्क, सी पूर्व नेटवर्क, डी चीफ नेटवर्क। आपका फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओवरले नेटवर्क। एक ओवरले नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो दूसरे नेटवर्क के शीर्ष पर बनाया जाता है। ओवरले नेटवर्क के कुछ उदाहरण वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन और पीयर टू पीयर नेटवर्क P2P हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है ओएसआई का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शंस है ए ऑप्टिकल सेवा कार्यान्वयन, बी ओपन सर्विस इंटरनेट, सी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, डी ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। आपका फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का संक्षिप्त रूप है। ओएसआई मॉडल एक संरचित योजना प्रदान करता है कि एप्लीकेशन नेटवर्क पर कैसे संचार करते हैं, जो हमें समस्या निवारण के लिए एक संरचित योजना बनाने में भी मदद करता है। इसे आईएसओ द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क के लिए सामान्यीकृत मॉडल के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी इसे किसी भी प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए संशोधित किया जा सकता है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है जब विभिन्न कंप्यूटरों का संग्रह अपने ग्राहकों को एक सुसंगत प्रणाली के रूप में दिखाई देता है तो इसे क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है ए मेल सिस्टम, बी नेटवर्किंग सिस्टम, सी कंप्यूटर नेटवर्क, डी वितरित सिस्टम। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वितरित सिस्टम। एक कंप्यूटर नेटवर्क को परस्पर जुड़े कंप्यूटरों के एक संग्रह के रूप में परिभाषित किया गया है जो कनेक्शन के लिए एकल तकनीक का उपयोग करता है। एक वितरित प्रणाली भी कंप्यूटर नेटवर्क के समान है, लेकिन मुख्य अंतर यह है कि कंप्यूटर का पूरा संग्रह अपने उपयोगकर्ताओं को एक सुसंगत प्रणाली के रूप में दिखाई देता है। उदाहरण वर्ल्ड वाइड वेब। आपका सेवेंथ क्वेश्चन है आईएसओ ओएसआई संदर्भ मॉडल में कितनी परतें हैं। आपके ऑप्शंस है ए 7, बी 5, सी 4, डी 6। आपका सेवेंथ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए
7 आईएसओ ओएसआई संदर्भ मॉडल में 7 परतें अनुप्रयोग, प्रस्तुति, सत्र, परिवहन, नेटवर्क, डेटा लिंक और भौतिक परत है। ओएसआई का मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट है और यह एक सामान्यीकृत मॉडल है। आपका 8th क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में नोड क्या है? आपके ऑप्शंस है वो कंप्यूटर जो डेटा को रूट करता है, बी वो कंप्यूटर जो डेटा को समाप्त करता है, सी वो कंप्यूटर जो डेटा उत्पन्न करता है, डी उपरोक्त सभी। आपका 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कंप्यूटर नेटवर्क में एक नोड कुछ भी हो सकता है जो डेटा भेजने या डेटा प्राप्त करने या यहां तक कि डेटा को उसके गंतव्य तक रूट करने में सक्षम है। राउटर, कंप्यूटर और स्मार्टफोन नेटवर्क नोड्स के कुछ उदाहरण हैं। आपका 9th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क लेयर का कार्य नहीं है? आपके ऑप्शंस है कंजेशन कंट्रोल, बी एरर कंट्रोल, सी रूटिंग, डी इंटरनेटवर्किंग। आपका 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एरर कंट्रोल। ओएसआई मॉडल में नेटवर्क परत तीसरी परत है और यह नेटवर्क संचार के लिए डेटा रूटिंग पथ प्रदान करती है। त्रुटि नियंत्रण डेटा लिंक परत और परिवहन परत का एक कार्य है। आपका 10th क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में एक ही चैनल को कई सिग्नलों द्वारा कैसे साझा किया जाता है? आपके ऑप्शंस है मल्टीप्लेक्सिंग, बी चरण मॉड्यूलेशन, सी एनालॉग मॉड्यूलेशन, डी डिजिटल मॉड्यूलेशन। आपका 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मल्टीप्लेक्सिंग। संचार और कंप्यूटर नेटवर्क में मुख्य लक्ष्य एक दुर्लभ संसाधन को साझा करना है। यह मल्टीप्लेक्सिंग द्वारा किया जाता है, जहां कई एनालॉग या डिजिटल सिग्नल को एक साझा माध्यम पर एक सिग्नल में संयोजित किया जाता है। कई प्रकार के संकेतों को परिवहन परत द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, जो भौतिक परत की तुलना में उच्च स्तर पर मौजूद परत है। आपका 11th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पैकेट में शामिल रूटिंग जानकारी को संसाधित करके नेटवर्क के बीच पैकेट को अग्रेषित करता है? आपके ऑप्शंस है फायरवॉल, बी ब्रिज, सी हब, डी राउटर। आपका 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राउटर। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को अग्रेषित करता है। राउटर इंटरनेट पर ट्रैफिक को निर्देशित करने का कार्य करते हैं। वे गंतव्य तक सबसे सस्ता रास्ता खोजने के लिए रिप जैसे रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। आपका 12th क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में अंतर प्रक्रिया संचार प्रवाह के समापन बिंदु के लिए शब्द क्या है? आपके ऑप्शंस है पोर्ट, बी मशीन, सी सॉकेट, डी पाइप। आपका 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सॉकेट। आपका 13th क्वेश्चन है दो डिवाइस एक नेटवर्क का हिस्सा कैसे बनते हैं? विभिन्न डिवाइसों पर चलने वाली प्रक्रियाओं की पिट समान होती है, बी एक डिवाइस में एक प्रक्रिया दूसरे डिवाइस में एक प्रक्रिया के साथ सूचना का आदान प्रदान करने में सक्षम होती है, सी एक प्रक्रिया सक्रिय होती है और दूसरी निष्क्रिय होती है, डी एक प्रक्रिया दोनों डिवाइस पर चल रही होती है। आपका 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन दो, बी एक डिवाइस में एक प्रक्रिया दूसरे डिवाइस में एक प्रक्रिया के साथ सूचना का आदान प्रदान करने में सक्षम होती है। आपका 14th क्वेश्चन है डेटा लिंक परत किस परत से पैकेट लेती है और उन्हें ट्रांसमिशन के लिए फ्रेम में समाहित करती है? आपके ऑप्शंस है ट्रांसपोर्ट लेयर, बी एप्लीकेशन लेयर, सी नेटवर्क लेयर, डी फिजिकल लेयर। आपका 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नेटवर्क लेयर। आपका 15th क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है? आपके ऑप्शंस है ए स्विच, बी पीसीसी, स्मार्टफोन, डी सर्वर। आपका 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्विच।